हॉरर सीरीज के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो देखो, अगर मैं कहूँ तुमसे कि अगर एक मास्क पहनी हुई खूबसूरत बच्ची आपके पास आके ये कहे कि क्या मैं खूबसूरत दिखती हूँ, तो आप क्या कहेंगे? मुझे पता है अपने लौंडे तो यही कहेंगे कि हाँ तुम खूबसूरत लगती हो, मगर क्या हो जब वो अपना मास्क निकाल के आपको असली चेहरा दिखाए, तब आप क्या करोगे? आई नो तभी भी अपने लौंडे यही कहेंगे कि हाँ तुम खूबसूरत दिखती हो, मगर तुम लोग ये ऐसा नहीं कहोगे क्योंकि उसका चेहरा आधा फटे हुआ होता है। जी हाँ, क्या तुम तब कहोगे कि तुम खूबसूरत लगती हो? अगर तुम तब कहोगे कि नहीं तो तुम भी मरोगे। अगर तुम कहोगे हाँ, तो वो बच्ची सेम अपना चेहरा तुम्हारे चेहरे की तरह कर देगी। तो ये बच्ची आखिर है कौन? जापान के शहर में बच्चा बच्चा डर जाता था इसका नाम सुन के, जिसका नाम है कुची साकियोना। आखिर ये बच्ची है कौन? बच्ची या औरत आखिर ये है कौन? तो देखो, कुची साकियोना जापान के गलियों में अपने बच्चों को शिकार बनाती थी ज़्यादातर। तो वो एक सर्जिकल मास्क पहन के, हाथ में खैंची और एक चाकू लेके, उसके लंबे बाल और फुल ड्रेस पहन के अपने बच्चों को शिकार बनाती थी। वो अपने बच्चों के पास जाके बस एक सवाल पूछती थी, क्या मैं खूबसूरत लगती हूँ? अगर कोई बच्चा कहता है कि हाँ, तो अपना मास्क निकाल के उसे दिखाती थी और कहती थी क्या अब भी मैं खूबसूरत लगती हूँ? अगर वो कहता नहीं, तो वो खैंची लेके वो बच्चे का जबड़ा फाड़ देती थी उसकी तरह। अगर वो कहता हाँ, तो भी वो सेम अपना चेहरे की तरह उस बच्चे को भी सेम उसी तरह से फाड़ देती थी। तो आखिर हमें क्या कहना चाहिए उसके जवाब में? वेल, ये तो किसी को भी नहीं पता। तो आखिर इन्हें है कौन ये कुची साकियोना? तो हम चलते हैं जापान के थोड़ा और पीछे। ये बात है 1970 में, जहाँ पे खूबसूरत बच्ची की शादी एक समुराई से हो जाती है। वो बच्ची बेहद खूबसूरत होती है, यानी उसे अपने खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा घमंड होता है। तो अचानक समुराई को, जो उसका हस्बैंड होता है, उसे किसी जंग की दौरान जंग के वक्त उसे किसी दूसरे शहर को जाना होता है। जब वो जंग से लड़के समुराई वापस आता है, तो वो देखता है कि उसकी अपनी बीवी खूबसूरत किसी और के साथ अफेयर चल रहा होता है। तो ये देख के उस समुराई को बहुत गुस्सा आता है और वो एक ही झटके में अपने तलवार से उसका चेहरा अलग कर देता है, यानी पूरा काट देता है। और वो एक ही बात कहता है कि अब तुम्हें खूबसूरत कौन कहेगा? उसके बाद कुची साकियोना का चेहरा बहुत डरावना हो जाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अपने आप को पहले बहुत ज़्यादा खूबसूरत मानती थी। अब वो नहीं है खूबसूरत क्योंकि उसका चेहरा फट चुका है। ये देख के, ये सदमे में आके वो एक सीजर से, खैंची से अपने आप को सुसाइड कर लेती, अपने आप को गला काट के मार देती। लोगों का ये मानना है कि अब कुची साकियोना मर चुकी है, उसका रीज़न है सुसाइड। मगर कुछ साल बाद कुची साकियोना वापस आ चुकी है जापान में। ज़्यादातर वो अपने बच्चों को शिकार बनाती है। इसी वजह से जापान के पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजते थे, ताकि कुची साकियोना उन्हें मार ना दे। अगर भेजा भी गया तो उन बच्चों को फुल सिक्योरिटी दी जाती थी और बच्चों को बाहर खेलने से भी इजाज़त नहीं दी जाती थी किसी और के साथ, बस घर में ही रहना। इसके ऊपर एक जापान में ओल्ड फिल्म भी बन चुकी है, शायद वो थोड़ी क्लासिक है, तो इसी वजह से मैंने वो फिल्म नहीं देखी। तो आपको क्या लगता है आखिर कुची साकियोना कौन है? वो ऐसा क्यों कर रही है? क्या आज भी वो जापान में ऐसा कर रही है? देखो वेल, मुझे तो नहीं पता। अगर मैं जापान को जाऊंगा तो वेल, मैं कोशिश करूंगा जानने के लिए कि क्या सच में कुछ कुची साकियोना स्टिल नाउ वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। आपको क्या लगता है? अगर वो आपके सामने आ गए तो आप क्या कहेंगे? बस वो एक ही सवाल पूछती है अगेन, क्या मैं खूबसूरत लगती हूँ? अगर तुम कहोगे कि हाँ, तो वो अपना मास्क निकाल के तुम्हें दिखाती है। उसके बाद अगर तुम ना कहते हो तो तुम्हें बेरहमी से मार देती है। अगर तुम हाँ कहते हो तो भी उसे उसकी चेहरे की तरह तुम्हारा भी चेहरा जबड़े से अलग कर देती है, बेरहमी से मार देती है। तो वेल, हम उसके बदले में कहे क्या, ये तो किसी को भी नहीं बता देगा। अगर तुम भागोगे तो भी वो पीछा करके तुम्हें खंची से मारेगी। वेल, तो देखो, खूबसूरती का ज़्यादा घमंड मत करो क्योंकि इस तरह से होता है। अब वेल, ये सच्ची कहानी है, झूठी है, मुझे भी नहीं पता। आपको क्या लगता है? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दो। बट मेरा मानना है कि हाँ भाई, हिस्ट्री हमेशा सच कहती है। 1970 में सच में ऐसा हुआ था, तो मैं बोलूँगा हाँ भाई हुआ था, क्योंकि अपने लोग स्टिल नाउ ये जनरेशन में लोग नहीं मानते कि ये सब होता है। वेल, मैं तो मानता हूँ ये सब होता है। आपको क्या लगता है, ये क्या सच में ये हुआ था? मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर आपके सामने एक बार कुची साकियोना आ गई तो आप क्या कहेंगे? उसके सवाल का जवाब मुझे आप ये भी कमेंट सेक्शन में बता दो। सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब की सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये थी कुची साकियोना की एक असली कहानी। मैं सच्ची बता रहा हूँ, जापान का बच्चा डर जाता था। अगर मैं झूठ बोल रहा तो जाकर गूगल या यूट्यूब पर देख लो, कुची साकियोना मार के, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि आखिर ये बच्ची है कौन। खैर, मैं भी तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या मैं भी खूबसूरत हूँ? आई मीन, मैं भी हैंडसम हूँ?